जय हिंद। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल के ट्विटर पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं डीएवी स्कूल संस्कृत में चैप्टर नंबर जो है वो है 3 और क्लास जो है कक्षा 7वीं। ठीक है, उसका आज हम पढ़ेंगे अभ्यास, यानी अभ्यास को आज करेंगे हल। और इससे पहले इसका अनुवाद हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या बोला गया है। पहला प्रश्न है ना, पहला प्रश्न कहता है एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा इति पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च। यानी कि पाठ को पढ़कर और जो क्वेश्चन उसको भी देखकर शुद्ध अशुद्ध छांटना है। तो पहले में तो आगे से लिख दिया है कि शुद्धम है ना, शुद्ध है। यानी प्रश्न है वृक्षास्माकं जीवनस्य आधारः अस्ति। वृक्ष हमारे जीवन का आधार है, तो सही है। ठीक है, तो ये शुद्ध और एक अशुद्ध यहाँ लिखा हुआ है, आप उसको ध्यान देंगे अगर लिखना नहीं आता होगा तो। ठीक है, सेकंड नंबर वृक्षाः भूमेः उद्भवन्ति। ठीक है, तो वृक्ष जमीन से उत्पन्न होता है तो पता है, तो क्या होगा, शुद्धम होगा, लिख लेंगे शुद्धम। ठीक है, थर्ड नंबर वृक्षाः अपि भोजनम कुर्वन्ति। यानी वृक्ष भी भोजन करते हैं तो करते हैं। ठीक है, वो पानी भी पीते हैं, याद रखेंगे, यानी कि रस पीते हैं, जड़ों से याद होगा। तो इसमें भी होगा शुद्ध। सर्वे वृक्षा फलानि यच्छन्ति। ठीक है, सभी वृक्ष फलानि यच्छन्ति, सभी वृक्ष फल देते हैं। तो सभी वृक्ष तो फल नहीं देते हैं कुछ। ठीक है, इसीलिए इसमें हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा। सभी फल नहीं देते, कोई फूल देते हैं, है ना। तो आगे है फोर्थ नंबर। अच्छा, फोर्थ नंबर तो हो चुका है ना, ये हो जाएगा शुद्ध। अब हम देख रहे हैं फिफ्थ नंबर वृक्षा अपि जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। यानी कि वृक्ष भी जीते हैं, मरते हैं, बढ़ते हैं, ये सब बताया गया है ना कि बड़े होते हैं। ठीक है, जायन्ते उत्पन्न होते हैं, वर्धन्ते बड़े होते हैं, म्रियन्ते यानी मर जाते हैं, तो सही है भाई। तो यहाँ पे शुद्धम। वृक्षाः अस्माभिः रक्षणीयाः भवन्ति। है ना, वृक्ष की हम सभी को रक्षा करनी चाहिए, तो सही है, हम सबको रक्षा करना चाहिए, तो इसमें भी हो जाएगा शुद्ध। ठीक है, अब सेकंड नंबर दे हैं। सेकंड नंबर कहता क्या है, मंजुषायाः चित्वा वदन्तु लिखन्तु च वृक्षा अस्माभ्यं किं किं यच्छन्ति। यानी कि ये जो डिब्बे में लिखा हुआ है, डिब्बा या पेटी, मंजूषा यानी डिब्बा या पेटी को बोलते हैं, उससे क्या करना है, हमको छांटना है कि वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं, है ना। तो वृक्ष तो सब कुछ देते हैं, लेकिन कौन कहाँ पे जमेगा उसको देखना पड़ेगा, है ना। तो पहला तो लिखा हुआ है स्वच्छ वायु, यानी कि क्या करता है वो, स्वच्छ वायु देता है। सेकेंड वृक्षा शीतलम खाली स्थान यच्छन्ति। तो सेकेंड में होगा छायाम। ठीक है, वृक्ष क्या देते हैं, छाया देता है, वो भी ठंडी छाया होती है। ठीक है, वृक्ष मधुराणि ये खाली स्थान यच्छन्ति। वृक्ष मीठे, तो हो जाएगा फलानि, मीठे फल, है ना। थर्ड में फल हो जाएगा। आगे फोर्थ नंबर वृक्षाः वातावरणम को खाली स्थान कुर्वन्ति। वातावरण को क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा स्वच्छ, वातावरण को स्वच्छ करती है, याद होगा। वृक्षाः कोमलानि खाली स्थान यच्छन्ति। कोमल क्या, पुष्पाणि, फूल कोमल होते हैं। ठीक है, कोमल फूल प्रदान करते हैं। फोर्थ नंबर वृक्षाः, अच्छा हो गया है, फिफ्थ नंबर हो गया है। सिक्स नंबर वृक्षाः खाली स्थान अति उपकारम कुर्वन्ति। ठीक है, तो किसके लिए, प्राणी नाम, है ना, प्राणियों के लिए बहुत ज़्यादा भलाई का काम करती है, बन जाएगा उपकारम यानी भलाई। थर्ड नंबर फिर वही है, यहाँ पर क्या करना है हमें, मेलनम बोला है ना। ठीक है, मेलन करना है, यानी इसको देखना है और उसी से आंसर छांटना है ना। उचित अर्थे स मेलनम कुरुते, यानी जो सही उसको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर, वृक्षाः। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा तरवः। ठीक, तो वृक्ष को क्या बोलते हैं, और तरव यानी कि तरु यानी होता है भी, पौधा या वृक्ष होता है ना। आगे भुक्त्वा, भुक्त्वा यानी कि खाने से संबंधित है, तो खादित्व हो जाएगा। ठीक है, बहुवः बहुत से, तो बहुत से का क्या है, अनेक, बहुत से अनेक एक प्रकार से देखिए समान अर्थ वालों को जोड़ करना है ना।
आप वृक्ष बोलो कि तरु बोलो एक समान है, भुक्त्वा बोलो कि खादित्वा बोलो एक समान, बहुत बोलो या फिर अनेक बोलो एक समान है, पृथिव्याम बोलो कि भूमो बोलो वही है, भूमि और पृथ्वी वही है। अब बचा रस, रसम है और जलम है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला है 4th नंबर देखेंगे। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च, एक पद में बताना है ना आंसर इसका, ठीक। तो पहला प्रश्न है वृक्षाः कस्याः उद्भवन्ति, वृक्ष जो है किससे उत्पन्न होता है, तो यहाँ लिखेंगे आप लोग, पहले में लिखेंगे भूमि, पहले में भूमि, ठीक है। सेकंड कहता है शाखाया कस्मात् उद्भवन्ति, शाखा किससे पैदा होता है, ठीक है। तो शाखा जो है इसमें हो जाएगा प्रकांडात, प्रकांडात। तनु से क्या होता है, शाखा पैदा होते हैं। फिर है पुष्पाणि कुत्र भवन्ति, पुष्पाणि कुत्र भवन्ति है, ठीक है। तो पुष्पाणि यानी फूलों, फूल बोल सकते हैं, ठीक है। कुत्र भवन्ति तो क्या हो जाएगा इसका, किससे, ठीक है, निकलती है। तो इसमें लिखेंगे प्रशाखासु, यानी फूल किससे निकलेंगे, प्रशाखासु, ठीक है। अब ये राइटिंग समझ नहीं आ रहा होगा, सुन के आप लिखेंगे, ठीक है। 4th नंबर देखेंगे मूलानि भूमेः किं ग्रहणम कुर्वन्ति, ठीक है। तो जो जड़ है वो भूमि से क्या लेता है, रस लेता है, तो इसमें लिखेंगे रसम, ठीक है। जमीन से क्या ग्रहण करता है, रस। पादपाः कैः जलम पीबन्ति, यानी कि पौधे, ठीक है, जो जल है वो कहाँ से पीते हैं, तो 5th नंबर होगा पादयः, ठीक है, यानी पैर से क्या करते हैं, जल पीते हैं। अब है 5th देखेंगे एताम प्रश्नाम, ठीक है, उत्तराणि पूर्व वाक्येन लिखन्तु, यानी पूर्ण है ना, पूर्ण है, पूर्व नहीं, यानी कि इसमें जो है आंसर लिखना है वो पूरे वाक्य में लिखना है ना, यानी बड़ा आंसर लिखना है, ठीक है। पहला जो प्रश्न है तो इसको मैं एक काम करूँगा, इसमें लिखने तो थोड़ा संभव नहीं लग रहा, लिखता तो बनेगा नहीं, तो मैं आप लोगों को इसको जो है शो कर दूँगा, ठीक है, इसका आंसर शो कर दूँगा, बाकी अभी बोलता हूँ उसको आप सुनेंगे। प्रश्न कहते हैं वृक्षा कथम जीवन्ति, है ना, यानी वृक्ष कैसे जीते हैं, है ना। तो वृक्षा अपि अस्माकम इव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति, यानी वृक्ष भी हमारी तरह ही खाते और पी या खाकर और पीकर जीते हैं, है ना, सही है। सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर देखेंगे वृक्षाः पादपाः किमर्थम कथ्यन्ते, ठीक है। वृक्ष को पादप किस लिए कहते हैं, तो वृक्षाः पादयः, ठीक है, पिबन्ति यानी कि जलम पिबन्ति अतएव पादपाः कथ्यन्ते, यानी कि वो जल पीता है पैर से, पाद यानी होता है पैर, पैर से पीता है इसलिए उसको पादप कहते हैं, ठीक है। 3rd नंबर है वृक्षाः कथम फलन्ति, यानी कि क्या होगा यहाँ पर, वृक्ष कथम फलन्ति, वृक्ष कहाँ पे फलते हैं, तो मूलानि भूमि रसम गृहीत्वा अन्येभ्यः अवयवेभ्यः यच्छन्ति येन, ठीक है, एते वृक्षाः फलन्ति, ठीक है। ये आपका बन जाएगा। पहले क्या बताया, वो पहले रस लेता है और रस लेने के बाद हमें क्या करता है, वो फलता है और हमें देता है, यानी परोपकार करता है ना। 4th नंबर है वृक्षाः कथम प्राणिनः इव आचरन्ति, ठीक है, यानी वो हमारी तरह, मनुष्य की तरह, ठीक है, प्राणियों के लिए क्या करती है, देखते हैं इसमें, है ना। तो वृक्षेषु अपि प्राणाः भवन्ति, है ना, यानी वृक्षों में भी प्राण होता है, ये सबको पता होगा, उसमें भी जीव जिंदा रहते हैं वो लोग, है ना। अतएव एते प्राणिनः इव आचरन्ति, इसलिए वो भी मनुष्य की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, ठीक है।
आगे है 5th नंबर देखेंगे, वृक्षाः कथम प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति। तो वृक्षाः कैसे उपकार करते हैं या क्या देते हैं, तो वृक्षाः पत्रे पुष्पे फले छायया वल्कले काष्ठैः च प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति। ठीक है, यानी कि ये सब देकर, यानी फल फूल छाया छाल है ना, लकड़ी, ये सब दे के प्राणियों को क्या करते हैं, परोपकार या उपकार करते हैं। ठीक है, अब जो लिखा हुआ है, जो स्थूल पद है यानी कि जो गाढ़े अक्षर पे लिखा हुआ है, उन सब को रिप्लेस करके, अलग हटा करके प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। पहला बोला वृक्षा अस्माकं जीवनम संति। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा वृक्षा की जगह के लिखना पड़ेगा। पहला में आप क्या लिखेंगे, के। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे के अस्माकं जीवनम संति, और ये जो पूर्ण विराम है इसको हटाना पड़ेगा, सब में हमको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड है वृक्षणाम मूलानि पृथिव्याम भवन्ति, यानी वृक्ष के मूल पृथ्वी में होते हैं, तो पृथ्वी को हटाना है, तो कहाँ होते हैं होगा, है ना, यानी वृक्ष के जड़ कहाँ होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कश्याम। ठीक है, कश्याम लिखेंगे सेकेंड में। थर्ड नंबर है प्रकांडात शाखाः उद्भवन्ति। ठीक है, यानी तने से क्या होता है, शाखा उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न होता है लिख सकते हैं ना, शाखा को हटाना है यहाँ पे, तो शाखा की जगह काह लिख दीजिए। ठीक है, तने से शाखा उत्पन्न, तो तने से क्या उत्पन्न होता है हो जाएगा, तो का हो जाएगा। अगला है 4th नंबर है वृक्षः प्राणिना इव आचरन्ति। तो वृक्षाः है ना, सॉरी वृक्षाः, तो वृक्ष प्राणियों की तरह आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो वृक्षाः की जगह क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। ठीक है, तो कौन प्राणियों की तरह आचरण करते हैं, ये सब में पूर्ण विराम को हटाना, जब आंसर लिखना रहेगा तो, है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अगला है वृक्षणाम बहवः भेदाः सन्ति। वृक्षों के बहुत से भेद हैं, तो वृक्ष के बहुत भेद हैं, तो उसको प्रश्न बनाएंगे तो किसके बहुत भेद हैं, तो केशाम, के शाम। ठीक है, तो किसके बहुत से भेद हैं, ये हो जाएगा। 4th नंबर अब देखते हैं 4th नंबर क्या करता है, बोलता है। ठीक है, 4th नंबर कहता है कि अगला जो प्रश्न है वृक्ष रक्षणे अस्माकं जीवन रक्षणम अस्ति, यानी वृक्ष रक्षा से या वृक्षों की रक्षा से हमारे जीवन की रक्षा होती है, तो यह जीवन की रक्षा है बोल सकते हैं। तो वृक्ष रक्षणे को हटाना है, तो यहाँ पे आपको लिखें कस्मिन लिखना पड़ेगा, है ना, कस्मिन, है ना, ये माँ है इसमें कस्मिन। ठीक है, तो किससे हमारे जीवन का रक्षा, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, और ये हो गया इतना। अगला है 7th नंबर, इसका क्या है, वर्ण पृथक करना, जैसे ऊपर में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आप लोग कर लेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं रहता है, नॉर्मल ही देखना रहेगा। जैसे एक को बताता हूँ, बाकी सब जान जाएंगे। उद्भवंती है, देखिए, तो पहले क्या हो जाएगा, ऊ होगा, फिर द होगा, प्लस करते जाएंगे, द होगा, फिर भ होगा, फिर अ होगा, फिर व होगा, फिर अ होगा, फिर न होगा, फिर ता होगा, और फिर ई होगा, है ना, तो ऐसे करके प्लस प्लस करके लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर ख़त्म। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।